हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। इंग्लिश क्लास में हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं टेंस। और टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट तक ख़त्म कर दिए। आज बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक एक टेंस को बहुत ध्यान से और नो डाउट रहकर पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे का रहना चाहिए। अगर कोई डाउट हो थोड़ा भी तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। देखते हैं आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है जरा देख लेते हैं। पहचान इसकी है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आता है वे वाक्य किसके होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अच्छा, इसके बनाने के नियम क्या है जरा बनाने के नियम भी देख लेते हैं। ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ बाज का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। और आईएनजी वाली बात आपको बतानी ही नहीं, जहां पर कंटिन्यूअस शब्द आ जाए वहां पर क्या लगना है? आईएनजी लगना है। ठीक है, तो बताने बात जरा लिख लेते हैं, भाषा लिख भी लेते हैं। ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ बाज का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या लिख देते हैं? लिखा है ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ बाज का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और एक वचन संज्ञा हमने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक एक शब्द का ऑपरेशन किया था। जाओ हमारी पहले वीडियो वो देखो, उसके बाद में यहाँ तक आओ, तब आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो एक वचन संज्ञा के साथ बाज का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1, वह स्कूल जा रहा था। वह स्कूल जा रहा था। तो सबसे पहले ए सूत्र रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ए रहा है सूत्र। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता रखना है। तो कर्ता इसमें क्या है? वह। तो क्या लिख लेंगे? वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। उसके बाद में क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें बाज है और ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ही सी इट कोई भी आ जाए इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? बाज का प्रयोग। तो बाज लगा लीजिए। उसके बाद में क्या लिखा है? वर्ब। वर्ब क्या होती है? हमने बताया था जिसके अंत में क्या आ जाए? ना आ जाए। उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, बोलना, खेलना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है? जाना। तो जाना की क्या होती है? गो। तो गो लिख लीजिए। अब सूत्र क्या कह रहा? आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ दो। और कहाँ जा रहा है? स्कूल। गोइंग टू स्कूल। कभी भी वाक्य आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये फार्मूला ये इसका रहा है। कभी भी वाक्य आगे पीछे नहीं होगा। ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। आगे बना दे रहे हैं। वह की क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह की क्या होती? ही। तो ही सी इट एक वचन संज्ञाओं के साथ बाज। हेल्पिंग वर्ब क्या है? बाज। उसके बाद में क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या? उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना। तो पढ़ना की क्या होती है? रीड। उसके बाद में क्या कह रहा? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आईएनजी। उसके बाद में क्या रखा? ऑब्जेक्ट। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? अपनी पुस्तक पढ़ रहा है।
और रिलेशन प्रदर्शित करने के लिए अपना आया है, अपनी आया, ठीक है। तो ही के साथ में हिज का प्रयोग, तो हिज बुक, तो बनेगा ही वाज रीडिंग हिज बुक। तो ये हो गया तुम्हारे एग्जाम्पल रोल नंबर 1 के। जरा अब देख लेते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 के बारे में देखेंगे, रूल नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं। रूल नंबर 2 देखेंगे, फर्स्ट तो समझ में आ गया, और बी यू दे बहुवचन, बहुवचन संज्ञाओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आई। यहाँ पर देखो आई नहीं दिया है, क्या दिया है, बी दिया है। आई ने अपना अलग रूल बना लिया, इनके साथ में नहीं देता, अलग उसका रूल है। तो बी यू दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर का प्रयोग करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। रोल नंबर 2 था, देखो हम पुस्तक पढ़ रहे थे, हम पुस्तक पढ़ रहे थे। तो हम की क्या होती है, बी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, हम की क्या होती है, बी। अब इस बाद में हेल्पिंग वर्ब, बी यू देवचन संज्ञाओं के साथ बर का प्रयोग, तो क्या लिखेंगे, बर लिख लीजिए। उसके बाद में क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। उसके बाद में क्या लिखना है, आईएनजी, तो आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, बचा हुआ ऑब्जेक्ट में, तो क्या बचेगा, बुक। तो क्या हो गया, बुक हो जाएगा, वी वर रीडिंग बुक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। और अगले इसी आधार पर अपने वाक्य बना लेना। रोल नंबर 3 देख रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं थोड़ा। रोल नंबर 3 क्या है, आई के साथ बाज का प्रयोग, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बाज का प्रयोग करेंगे। इसने अपना अलग नियम बना लिया, इनके साथ में नहीं रहा। एग्जाम्पल देख लेते हैं तीसरे रूल का भी, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, मैं अपना गृह कार्य कर रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या हो जाएगी, आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, बाज, तो क्या लिखेंगे, बाज। उसके बाद में क्या करना है, काम करना, तो कार्य करना, डू करना की डू हो जाएगी। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूइंग हो गया। उसके बाद में किसका कार्य कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, तो किसका कर रहे हैं, अपना। तो अपना मे के साथ में क्या होगी, अपने, तो माई हो जाएगी। रिलेशन प्रदर्शित कर रहा है अपना मे के साथ में, तो मे की होती है आई, आई के साथ अनुसार माई। माई क्या कर रहा है, गृह कार्य, माई होम वर्क, माई होम क्या हो जाएगा, आई वाज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना, बताना वीडियो कैसे लगा, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आज के लिए इतना, जय हिंद।